अच्छा ये बताइएगा नकवी साहब कि आपकी गुफ्तगू हुई है आमिर लियाकत हुसैन साहब से, क्योंकि उन्होंने ट्विटर पे ये ऐलान किया है कि वो मुलाकात करना चाहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। माजी में उनकी शिकायत थी कि इमरान खान साहब उनसे मिलते नहीं हैं, तो अब वो मुलाकात करना चाहते हैं और अपना इस्तीफा पेश करना चाहते हैं। आपकी बात हुई, क्योंकि उनका भी ताल्लुक कराची से, आपका भी कराची से ही है। जी मेरे पास उनका आज फोन आया था और मेरी बात हुई थी। अच्छा। आमिर साहब हमारे जो हैं बड़े मोहतरम हैं और बड़े शोला बयान हैं, जज्बाती भी हैं, और मेरे ख्याल से आज शाम को वो मुझसे मिलने भी आएंगे और मैं समझता हूँ कि बातचीत हो जाएगी और वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। तो अलबत्ता मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, और मैं देख रहा था कि पूरे प्रोग्राम में आप मुस्तकिल मोबाइल में कुछ समा का एक आर्टिकल है 2020 का के इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर, वो आप इंटरनेट पे अगर आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दें तो मैं भेज भी देता हूँ अभी आपको। उसकी प्राइस उसके अंदर से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। However, consumer and tariffs are uniform across Pakistan since NEPRA sets this price nationally. फिर से पढ़ देता हूँ, अंग्रेजी अगर मुश्किल समझ में आ रही हो। However, consumer and tariffs are uniform across Pakistan since NEPRA sets the price nationally. आप अपना नंबर भेजिए, मैं आपको ये आर्टिकल जो है अभी व्हाट्सएप करता हूँ, और उसके बाद मैंने ये आर्टिकल तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इस तरह की चीजें जरूर पढ़ी हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। देख सकते हैं नेपरा जब बिजली की कीमतों में इजाफे का या कमी का ऐलान करता है तो साथ-साथ ये लिखा होता है कि इसका इतलाक के इलेक्ट्रिक पर या कराची के सार्फिन पर नहीं होगा। सब हजरात जो बात कह रहे हैं, अब आप मेरी बात पे तो यकीन नहीं करते, समा टीवी की बात पे कर लीजिए। और ये 28 फरवरी 2020 का समा फारूक बलोच का लिखा हुआ आर्टिकल है, और उसकी हेडिंग है कराची पेइंग हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल बट प्राइसेस हैवंट इंक्रीज येट। और जो बात मैं आपसे कह रहा था कि टैरिफ इज यूनिफॉर्म, सर 2 रुपए 80 पैसे पर यूनिट का जो इजाफा हुआ है, जो भी 3 दिन पहले पुरानी की बात है। इसे के तैमूर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? ना पढ़ते हैं, सिर्फ बोलते हैं और बगैर सोचे बोलते हैं। तो इनको ये बोलते हैं। नकवी साहब मेरी बात का तो जवाब दें, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 2 रुपए 80 पैसे पर यूनिट जो इजाफा किया गया है उसका इतलाक पूरे पाकिस्तान पर है। नकवी साहब मेरी आवाज जो रेट है वो यूनिफॉर्म बताइएगा वो ये नेशनली। मैंने आपको यही बात कही थी, मेरी बात पे यकीन नहीं करें। समा की रिपोर्ट बता दी आपको, फारूक बलोच का आर्टिकल बता दिया, मैंने नहीं लिखा। और आप नेपरा के अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जाएंगे, वरना मुल्क के अंदर ये एक वफाक है, ये हो नहीं सकता जो बात आप कह रहे हैं। जो बातें कहीं भी नहीं हो सकती। तैमूर साहब क्या कहेंगे आप? मैंने तो आपको रेफरेंस दे दिया तैमूर साहब, आप जाके देख लिए, बाकी नेपरा का एक भेज दूंगा, वो पढ़ लीजिएगा। 80 या 85 पैसे कराची की कीमत बढ़ाए और वो बढ़ चुकी है। आपकी कैबिनेट गलत कह रही है, आप गलत कह रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी कैबिनेट के फैसले अपनी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज होता है, के का टैरिफ जो था वो लेट एडजस्टमेंट अनाउंस हुआ। 2 रुपए 80 पैसे जो भी हालिया इजाफा हुआ है उसका इतलाक पूरे मुल्क में हो रहा है, रिकवरी की सिर्फ इजाजत इलेक्ट्रिक में नहीं हो रहा, सिर्फ कराची पे नहीं हो रहा। आप की वजह से बढ़ाएं, आप अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से बढ़ाएं, आप अपनी गलतियों की वजह से बढ़ाएं, आप अपने यूटर्न्स की वजह से। पर बड़ी है ना, हमें तो उससे रिजल्ट है, कराची वालों को थोड़ी है। मुझे क्या है, आपने पेट्रोल बढ़ा दिया, आपकी गलती है। आपने नहीं, देखिए दो जाफर साहब की भी बात का जवाब ले लीजिए। देखिए पाकिस्तान में 34,000 मेगावाट, ये 11,000 मेगावाट बिजली का इजाफा किया गया। बताइए के इलेक्ट्रिक में कितना इजाफा करवाया इन्हीं ने? के इलेक्ट्रिक पाकिस्तान की नेशनल ग्रिड से कितनी बिजली लेता था? 700 पहले लेता था। बताएं, ये सारा 11,000 मेगावाट लिया था, इसमें से कितना इन्हीं ने इंटरकनेक्शन पैदा किया? नहीं किया, जिसकी वजह से इसका जवाब जाफर साहब से ले लेते हैं। जाफर साहब बताइएगा, आप हम दो सवाल करेक्ट कर रहे हैं। कितना इजाफा किया? पहला, क्या अगर नेपरा किसी कीमतों में इजाफा करता है, बिजली की कीमतों में, क्या उसका इतलाक के इलेक्ट्रिक पर होता है? और के इलेक्ट्रिक जब इजाफा करता है तो क्या वो पूरे मुल्क पर लागू होता है? जो करके गए, नबी साहब जवाब मुआहिदा किया है अबराज के साथ, वो आसिफ जरदारी साहब ने किया है, हमने नहीं किया है। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम और इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्यूशंस भी बताए, आपको प्रॉब्लम भी बताई, प्रॉब्लम की एक्सटेंट भी अभी की बताई है। अगर आप जाफर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, करना चाहते हैं इन दोनों बातों में दूसरा क्या, जब जाफर साहब आप बोलिए। जी, अब नकवी साहब भी बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे, मेरे ख्याल है पूछना वो ये चाह रहे हैं कि हमने क्या किया।
तो हमने ये किया कि 11,000 मेगावाट। क्या किया? जमीन आपको मैंने माना ना, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं लगाया, कैपेसिटी पेमेंट करो, बिजली इस्तेमाल नहीं कर सको। क्या कमाल का काम किया आपने कि तारें घर तक पहुंचाएंगी, बिजली घर में बिजली पैदा होगी, मेरे घर में कैसे आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के एनटीडीसी बाकायदा कह रहे हैं कि जो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम का डिले गुल खिला के जाएगा। आपको 2 साल हो गए सर, मैं आप तीनों वज़रात से दरख्वास्त कर रहा हूं, मुतबाना दरख्वास्त कर रहा हूं, बहस नहीं करते हैं, कोई चीज हल निकालने की कोशिश करते हैं। आप तीनों एक साथ बोलेंगे तो ना मुझे समझ में आएगा, जो लोग हमें देख रहे हैं ना उनको समझ में आएगा, जिनके घर में खुशकिस्मती से बिजली आ रही है उनको भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। जाफर साहब प्लीज बोलें। जी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई के पास सिवाय बातें करने के कुछ नहीं। पूछा इनसे जा रहा है कि आपके वजीर, सीनियर 3 वजीर और इमरान खान साहब के दस्ते राज जो परसों तरसों कराची वालों से वादे करके गए, उसका क्यों आप जो है वो पास नहीं कर रहे? ये पिछले आपको किसे सुनाएंगे? भाई आज हुकूमत आपकी है, आपके पास सब कुछ है, आप कर कुछ नहीं पा रहे। आप जरा रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जो हमारी हुकूमत के आखिरी 2 साल थे, कराची की इंडस्ट्री हो, कराची की शहरी आबादी हो, ये आप तीनों अहबाब कराची सिंध से मेरे ख्याल ताल्लुक रखते हैं, आपने वो अच्छे भले दिन गुजारे बगैर लोड शेडिंग के, और हमने ये मैनेज किया। जब भी के इलेक्ट्रिक को जितनी जरूरत थी, जितना शॉर्टफॉल था, वो नेशनल ग्रिड से मिलता रहा। ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मिला। अगर ये होता कि इससे पहले ये हालात होते तो आज इतनी शिद्दत से ये मसला ना उठता। ये 2018 के इंतखाबात में भी उठता और उसके बाद भी बात होती। आज आपसे मैनेज नहीं हो पा रहा, कुछ भी मैनेज नहीं हो पा रहा। आप जिस चीज का नोटिस लेते हैं, अब तो लोग ये कहते हैं सोशल मीडिया पे कि वजीर आजम से दरख्वास्त करें किसी चीज का नोटिस ना ले, वो जिस चीज का नोटिस लेंगे उल्टा वहां पे बिगाड़ पैदा होगा। यही आपके असद उमर साहब कराची में करके गए। आज आपसे जितने भी ये इदारे हैं, कभी कहते हैं जो रेगुलेटर है वो इस बात को जो है वो करेगा। आपका रेगुलेटर कौन है आपको ये भी पता नहीं, और आपके किन किन लोगों को कौन रेगुलेट करता है ये भी आपको पता नहीं। आपके जो हवाबाजी के वजीर हैं उन्होंने क्या गुल खिलाए, उसी तरह असद उमर साहब करके गए हैं। अब असल मसला सलमान साहब ये है कि ये जितना भी टोला बैठा हुआ है, ये नालायक भी हैं, ये कम फहम भी हैं, ये चरब जुबान भी हैं। जब ये तीनों चीजें इकट्ठी होंगी, ना ये दफ्तर में बैठते हैं, ना ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलते हैं, ना पाकिस्तानी अवाम को साथ लेके चलते हैं, कुछ करके दिखाने के काबिल नहीं। उसके लिए नकवी साहब, आपके लिए आमिर लियाकत साहब जिस तरह इस्तीफा देने जा रहे हैं, वजीर आजम से कहिए भाई आपसे काम नहीं बन पा रहा, आप इस्तीफा दें, घर जाएं, असेंबलियां तोड़े, नया इलेक्शन करवाएं। सर वो बातें करते हैं, आपने अपनी हुकूमत में क्या काम किया, ये सवाल उनका था, इसका जवाब दे दें अब इन बातों से आगे। जी, हमने देखें, सबसे पहले कराची शहर के, आप सलमान साहब कराची में रहते हैं ना, तो आप बताइए कि 2017-18 में बिजली की सूरत हाल बेहतर हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि कराची जहां बोरीबंद लाशें मिलती थी, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, हुआ कि नहीं हुआ? मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मैंने अपने अभी तक इतनी बदतरीन लोड शेडिंग अपने सामने तो नहीं देखी है। आपका जो पोर्ट कासिम पे कोयले का पावर प्लांट लगा है, ये किस दौरे हुकूमत में लगा है? क्या वहां से कराची को बिजली नहीं मिलती? अरे भाई, कराची नेशनल ग्रिड को कर रहा है, यही तो रोना है। तो नेशनल ग्रिड से ही मिलती है कराची को, में 2 प्लांट लगाए, मिलती है कराची को नहीं दे रहा बिजली। नेशनल ग्रिड से मिलती है कराची को। तैमूर साहब, इतनी बदतरीन लोड शेडिंग आज से पहले हुई है? नहीं था। शायद आवाज तैमूर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, जब आ रही है। मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इतनी बदतरीन लोड शेडिंग आपने देखी शहरी कायद में इससे पहले, आज से पहले? मैंने तो कभी विटनेस नहीं किया ऐसा कुछ। देखिए, मैं तो इसी शहर में पैदा हुआ था, आज तक इसी शहर में रह रहा हूँ। ये हालात आपकी बिजली के कभी हुए ही नहीं है, कभी तस्वुर भी नहीं था कि कभी ऐसे हो भी सकता है। ये तो तस्वुर ही नहीं था। इसका जिम्मेदार कौन है? फौरन मुझे ब्रेक लेना है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका आपकी फेडरल गवर्नमेंट की, कहते हैं आप लोग हैं, बदतमीज, करप्ट गवर्नेंस, सारे इनके नाअहल भी हैं और करप्ट भी हैं सारे वजीर।
इनकी कोई वर्किंग नहीं है, इनके यूटर्न, इनकी सारी गलत पॉलिसीज। एक दिन कहते हैं कि कोरोना से आपको जो है जुकाम है, कल सही हो जाएगा, अगले दिन ये बैठ के कहते हैं जब इनको होश आता है कि तो बड़ी खतरनाक है। तो कौन सी चीज उन्होंने छोड़ी हुई है? लेकिन उसके बावजूद एक दिलचस्प बात यह है कि उसके बावजूद मैं यहाँ पे ऐड करना है, उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले रुकने पंजाब असेंबली उनसे मिलने भी जाते हैं। पंजाब की बात है, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन उसके बावजूद कॉम्पिटेंसी अपनी जगह पे, गवर्नेंस अपनी जगह पे, लेकिन उसके बावजूद वो क्यों मिलने जाते हैं, इस पर आएंगे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।